हेलो फ्रेंड्स। हाजिर हूँ आपके सामने एक और मूवी माय इविल स्टेपडैड की स्टोरी लेकर जो 2019 में आई थी। आईएमडीबी पर ये मूवी आपको द हस्बैंड के नाम से मिलेगी। मूवी के स्टार्टिंग में एशली को दिखाया जाता है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसकी मॉम ट्रेसी अभी भी उन्हें मिस करती हैं और दुखी रहती हैं। मार्कस वहाँ आता है जो एशली का बेस्ट फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। दोनों लेटर रीड करते हैं जो एशली को थोड़ी देर पहले आया था, जिसमें लिखा है एशली को न्यूयॉर्क के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया है। तभी मार्कस लैपटॉप में डेटिंग साइट ओपन देखता है। एशली अपनी मॉम के लिए ये सब कर रही है क्योंकि वो हर टाइम दुखी रहती हैं। अगर वो किसी से मिलेंगी तो अपना पास्ट भुला पाएंगी। एशली डिनर टाइम पर ट्रेसी से इस बारे में बात करती है। उन्हें किसी को डेट करना चाहिए क्योंकि जब एशली चली जाएगी तो वो अकेली हो जाएंगी और यही परफेक्ट टाइम है। बट ट्रेसी इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन डेटिंग सही नहीं लगती। एशली मार्कस को कॉल करके अपनी मॉम की बात डिस्कस करती है और डेटिंग अकाउंट डिलीट कर देती है क्योंकि इस तरह बात नहीं बनती। नेक्स्ट डे कॉफ़ी शॉप पर एक आदमी एशली से कोइंसिडेंटली मिलता है। धीरे धीरे वो उसी कॉफ़ी शॉप पर आकर अपना वर्क करता है। एशली को पता चलता है उसका नाम जेरेड है और वो ऑनलाइन बैंक डेवलपर है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो डेटिंग प्रोफाइल यूज़ करता है। इसलिए एशली अपनी मॉम के बारे में जेरेड को बताती है और पूछती है कि अब उसकी मॉम से मिलेगा, लेकिन उसे इस तरह मिलना होगा जैसे वो ट्रेसी से सडनली मिला। अगर उन्हें पता चला एशली ने ये सब किया तो कभी जेरेड को पसंद नहीं करेंगी। जेरेड पहले तो इस बात के लिए मना करता है क्योंकि अगर उसकी मॉम को पता चला तो ठीक नहीं होगा, लेकिन एशली बोलती है वो साथ में उन्हें सब बता देंगे। ट्रेसी अपनी मॉम की पिक दिखाती है और उनके बारे में और बातें जेरेड को बताती है। जेरेड ट्रेसी से मिलने लोकल गार्डन जाता है जहाँ वो लोगों को वॉलंटियर करती है। जेरेड ट्रेसी से बात करके उसे इम्प्रेस करता है और चाय के लिए इनवाइट करता है। इसी तरह वो ट्रेसी से मिलने लगता है। एक मॉर्निंग जेरेड ट्रेसी साथ में रनिंग करके घर लौटते हैं। तब जेरेड ट्रेसी से कहता है उसके साथ टाइम बिताना उसे अच्छा लगता है। ट्रेसी भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों किस करते हैं। कुछ दिनों से एशली ट्रेसी के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस करती है। वो खुश होकर गाना गुनगुना रही थी। एशली के पूछने पर ट्रेसी जेरेड के बारे में उन्हें बताती है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है। इनफैक्ट आज ट्रेसी ने जेरेड को ब्रेकफास्ट पर भी इनवाइट किया है। वो लोग ब्रेकफास्ट पर पहले ट्रेसी की बातें करते हैं, फिर एशली के 18th बर्थडे का प्लान डिस्कस करते हैं, जिसे लेकर एशली ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है क्योंकि उसके फादर की डेथ उसके बर्थडे के कुछ टाइम पहले हुई थी। तभी फिल वहाँ आता है जो ट्रेसी का बिजनेस पार्टनर है और उसने अभी एक डील क्रैक की थी। फिल को देखकर जेरेड ज़्यादा खुश नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेसी फिल को बाहर ड्रॉप करने जाती है। इसी दौरान अंदर एशली जेरेड से कहती है उन्हें ट्रेसी को सच बता देना चाहिए क्योंकि वो अपनी मॉम से चीज़ें नहीं छुपाती और जेरेड को भी यही करना चाहिए। जेरेड कुछ नहीं बोलता और टॉवल फोल्ड करता है। वो इस बात पर अग्री होते हैं कि जेरेड खुद एक वीक के अंदर ट्रेसी को सब बता देगा। यहाँ जेरेड की बार बार टॉवल फोल्ड करने की आदत मुझे अजीब लगी। इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। एशली के 18 बर्थडे वाले दिन ट्रेसी जेरेड के साथ बाहर जाती है क्योंकि एशली ने ही कहा था वो मार्कस के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। एशली को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसकी मॉम ने कभी पहले ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उनके लिए खुश थी। उनके जाने के बाद एशली अपने बैकयार्ड स्टूडियो में अपने डैड को मिस कर रही होती है। तभी जेरेड वहाँ आता है और उससे बोलता है ट्रेसी अंदर कुछ ढूंढ रही है। यहाँ जेरेड अजीब बिहेव करता है और एशली को बोलता है उसे अपने डैड के जैसा आर्टिस्ट बनने के लिए उनके वर्क को एडमायर करना छोड़ देना चाहिए, तभी वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएगी। एशली को जेरेड की बात अच्छी नहीं लगती। वो जेरेड से बोलती है अगर आज उसने ट्रेसी को सच नहीं बताया तो एशली ट्रेसी को सब बता देगी, लेकिन जेरेड का कहना है अब देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेरेड और ट्रेसी शादी कर चुके हैं और जेरेड उन्हीं के साथ रहता है। एशली को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो इस शादी से भी खुश नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उसे ये बात नहीं बताई। शादी के बाद से एशली की लाइफ बिल्कुल बदल गई क्योंकि ट्रेसी एशली को कॉलेज जाने तक ड्रॉप करने कहती है क्योंकि जेरेड के मुताबिक ट्रेसी के फाइनेंस उसके रिटायरमेंट के काम आएंगे। उसके बाद दोनों जेरेड के काम के लिए बैकयार्ड स्टूडियो खाली करते हैं। एशली के डैड का कैमरा और पिक्चर ट्रेसी जेरेड की बातों में आकर सेल कर देती है। यहाँ तक कि एशली का कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि जेरेड ने उसके कार्ड की लिमिट 50 बक्स कर दी थी। एशली ने कभी अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा। जेरेड ट्रेसी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा था। एशली इस बारे में अपनी मॉम से बात करने जा रही होती है, तभी जेरेड वहाँ आता है। जेरेड एशली को बोलता है वो अब 18 की हो चुकी है। उसकी मदर एशली के खर्च उठाने के लिए लीगली लाइबल नहीं है। अब जेरेड उसका शुगर डैडी है और वो ही उसे कंट्रोल करेगा। अगर एशली ने उसकी बात नहीं मानी तो कॉलेज के सेमेस्टर की फीस वो भूल जाए।
ये सारी बातें मार्कस भी सुन लेता है क्योंकि उस टाइम वो और एशली कॉल पर बात कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्कस के घर दोनों जेरेड की बात कर रहे होते हैं, जो उन्हें साइको लगता है। तभी एशली के घर पुलिस आती है और तब तक ट्रेसी भी वहां पहुंच जाती है। जेरेड उन्हें बताता है चोर बैकयार्ड स्टूडियो से लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले गया, लेकिन वो घर में नहीं घुस पाए। जेरेड इस वजह से बैकयार्ड में कैमरा लगा देता है। तब तक एशली उसका बेडरूम चेक करती है, जहाँ उसे लैपटॉप मिलता है। एशली जेरेड से पैसे मांगने आती है, जो जेरेड वॉलेट से लेने बोलता है। एशली जेरेड के वॉलेट से लाइसेंस की पिक क्लिक कर लेती है और मार्कस के साथ अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो ट्रेसी को बताते हैं जेरेड ने ही इंश्योरेंस मनी के लिए चोरी की, क्योंकि लैपटॉप उनके मैट्रेस के नीचे था। ट्रेसी पूछती है कि एशली उनके रूम में क्या कर रही थी। तब एशली उसे कार्ड लिमिट और शुगर डेडी वाली बात बताती है। वो चाहती है ट्रेसी जेरेड से डिवोर्स ले ले, बट ट्रेसी उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती। ट्रेसी एशली से बोलती है वो जेरेड से इस बारे में बात करेगी और हेडेक के लिए कुछ मेडिसिन लेती है, जिसके बारे में एशली को भी नहीं पता। फिर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो उन दोनों को ऊपर बुलाकर बोलता है जेरेड के बारे में कुछ सही नहीं है। जेरेड उसकी मॉम की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जब भी उसे कुछ पता चलेगा वो और इन्फॉर्मेशन एशली को दे देगा। इवनिंग ट्रेसी घर आती है तो जेरेड ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। ट्रेसी जेरेड से एशली के बारे में बात करती है, लेकिन जेरेड सारी बातें घुमा देता है। उसका कहना है चोरी एशली ने की है, क्योंकि वो एशली के डैड के ऑफिस में था और उसने जेरेड के वॉलेट से पैसे भी चुराए हैं। ट्रेसी इस बात को नहीं मानती। तब जेरेड उसे फुटेज दिखाता है, क्योंकि उसने कैमरा किचन में भी लगाया था, जिस बारे में एशली को भी नहीं पता था। जेरेड ट्रेसी को इमोशनली मैनिपुलेट करके अपनी कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसे साइन करने कहता है। तभी फिर ट्रेसी को जेरेड के बारे में बताने के लिए मैसेज करके ऑफिस बुलाता है, लेकिन ट्रेसी से पहले जेरेड मैसेज देखकर डिलीट कर देता है। वो ट्रेसी से बहाना करके फिर से मिलने चाहता है और उसे सीढ़ियों से गिराकर मार देता है। जब जेरेड वापस घर आता है तब ट्रेसी एशली पर काफी गुस्सा कर रही होती है। जेरेड ये देखकर खुश होता है, क्योंकि वह यही चाहता था। मार्कस और एशली वापस जेरेड के बारे में क्लू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है जेरेड की एक्स वाइफ ट्रक लेकर गाड़ी चला रही थी, जिससे एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जिस घर में वो 1 साल से थे, जेरेड ने अपनी एक्स वाइफ की डेथ के बाद वो घर बेच दिया। उन दोनों की बातें जेरेड सुन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव और पुलिस एशली के घर आते हैं, क्योंकि किसी अनजान ने उन्हें कॉल पर ड्रग सेलिंग की इन्फॉर्मेशन दी थी। वो एशली का रूम चेक करते हैं और उन्हें ड्रग्स मिलते हैं, जो जेरेड का ही प्लान था। ट्रेसी इस बात को नहीं मानती, लेकिन जेरेड उसे वापस अपनी बातों में उलझा लेता है और पुलिस एशली को ले जाती है। ट्रेसी एशली की बेल कराती है और कुछ दिन मार्कस के यहाँ रहने के लिए उसका सामान भी पैक कर देती है। यहाँ एशली को ट्रेसी से पता चलता है कि फिल की डेथ हो चुकी है। एशली बार बार ट्रेसी को जेरेड के बारे में वार्न करती है, लेकिन उसे किसी बात पर बिलीव नहीं होता। एशली मार्कस के घर आती है और दोनों मार्कस की कजिन के पास जाते हैं, जो इंश्योरेंस स्कैम की केस हैंडल करती है। उसने जेरेड के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। साइनेड नामक ड्रग अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंसान को दिया जाए तो वो बीमार हो जाता है, और इसके सिम्टम भी अदर ड्रग की तरह होते हैं, जैसे हेडेक, नोजिया, स्किन रैशेस और फास्ट हार्ट बीट। यही जेरेड ने अपनी एक्स वाइफ और मदर को दिया था, और अब ट्रेसी भी इसे ले रही थी, जिसकी वजह से उसे बार बार हेडेक होता था। जेरेड ने उसके सारे इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, और अगर ट्रेसी उसे डिवोर्स देती तो उसे बस 50% शेयर मिलेगा, लेकिन अगर ट्रेसी की डेथ हो जाती है तो सब कुछ जेरेड को मिल जाएगा। वो उन्हें डेटिंग साइट के टेम्पररी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बारे में बताती है, लेकिन जेरेड एशली के कहने पर ट्रेसी से मिला था। एशली को याद आता है डेटिंग साइट पर 24 घंटे के लिए उसकी आईडी एक्टिवेट थी। हो सकता है जेरेड ने वहीं से सब पता किया हो। और यहाँ मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। जेरेड ने डेटिंग साइट से उनकी इन्फॉर्मेशन ली, और एशली से कॉफ़ी शॉप पर मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। इस बात की कंप्लेंट वो पुलिस से नहीं कर सकती, क्योंकि ड्रग के केस की वजह से वो एशली पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और ट्रेसी को बताने पर जेरेड वापस उसे पहले की तरह मैनिपुलेट कर लेगा। ट्रेसी को जेरेड से बचाने के लिए एशली जेरेड से मिलती है और अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। साथ ही वो उसकी हर बात मानने के लिए रेडी है, जिस पर जेरेड उसका टेस्ट लेता है और उसके फादर का कैमरा तोड़ने बोलता है। एशली उसे यकीन दिलाने के लिए कैमरा तोड़ देती है। जेरेड एशली को घर ले आता है, जिससे ट्रेसी भी खुश है। मार्कस एक लेडी को एशली के घर की फोटो लेते देखता है और उसकी पिक लेकर एशली को भेज देता है। ट्रेसी एशली को डिनर के लिए बुलाने आती है, तभी मैसेज की ट्यून बजती है। ट्रेसी को एशली पर अभी भी ट्रस्ट नहीं है, तो एशली उसे अपना फ़ोन देखने देती है। ट्रेसी ये पिक देखकर हैरान होती है और पिक फॉरवर्ड करने बोलती है।
डिनर टेबल पर ट्रेसी जेसिका के बारे में बात करती है जो उसके घर की पिक्स ले रही थी। वही बात डिस्कस करने के लिए जेसिका का कॉल आता है बट एशली उसे कॉल नहीं रिसीव करने देती। उसका कहना है उन्हें ये घर बेच देना चाहिए, ये उनके पास से जुड़ा है। इसे बेचना उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जैरेड तो यही चाहता था तो वो भी इस बात के लिए जोर देता है। इनफैक्ट उसने ही जेसिका को बुलाया था। लेकिन ट्रेसी इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उसके बच्चे बड़े हुए वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है। ट्रेसी जेसिका को मिलने बुलाती है जहाँ जेसिका उसे बताती है जेरेड ने उसे कुछ और ही बात की है और वो उन दोनों का रिलेशन नहीं समझ पा रही, क्योंकि अब इस प्रॉपर्टी पर डिसीजन लेने का राइट जेरेड का है और अच्छा होगा ट्रेसी डील से पहले जेरेड से बात कर ले। ट्रेसी जेरेड से इन सब चीज़ों का आंसर मांगती है क्योंकि घर के बाहर अब सेल साइन लगा हुआ था। ट्रेसी को पता चलता है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घर भी जेरेड की कंपनी के नाम पर है। जेरेड का जेसिका से अफेयर है और वो ट्रेसी से डिवोर्स मांगता है। ट्रेसी ये सुनकर जेरेड पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है क्योंकि एशली उसके बारे में सही थी। जेरेड ये देखकर बस हंसता है, लेकिन ट्रेसी उससे बोलती है जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की उसमें नोटरी विटनेस की ज़रूरत थी, पर उस टाइम सिर्फ मैं थी जिसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरा मानना है पेपर फर्जी थे और तुमने धोखे से मुझसे साइन लिए। छोटी सी डिटेल तुम मिस कर चुके हो, अच्छा होगा तुम आज अपने सामान के साथ घर से निकल जाओ। एशली ट्रेसी को जेरेड के साइको नेचर के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी मदर और एक्स वाइफ को मारा। वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं लेकिन जेरेड उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्कस बीच में आ जाता है। भागते टाइम जेरेड मार्कस का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। जेरेड एशली और ट्रेसी को बैकयार्ड लेकर जाता है जहाँ उसने केमिकल रखा है जो अपने वर्क के लिए यूज़ करता है। इस केमिकल में कुछ देर सांस लेने से दोनों की मौत हो जाएगी और पुलिस को लगेगा ये एक्सीडेंट है। जेरेड तेज म्यूजिक प्ले करता है जिससे आवाज़ बाहर न जाए, लेकिन म्यूजिक बॉक्स गिर जाता है और ट्रेसी जेरेड की इलेक्ट्रिक गन उसी पर चला देती है, जिससे वो बॉक्स के ऊपर गिरकर मर जाता है। मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। ट्रेसी एशली को उसके फादर का कैमरा ठीक करके गिफ्ट करती है और एशली मार्कस के साथ न्यूयॉर्क की फ्लाइट के लिए निकल जाती है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हैं। ऐसे ही और हॉरर एंड साउथ मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे चैनल एक्सप्लेन अड्डा को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।